हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये आपका एओडी का काफी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन सीख जाने के बाद हम बात करते हैं आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो इसमें आपका शुरुआत होती है टेंजेंट एंड नॉर्मल से। तो टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, हम डिस्कस करेंगे आज, और डिस्कस करेंगे कि इसका इक्वेशन हम कैसे पता लगाएंगे। तो टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करती हुई निकल जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सपोज सर्कल की बात करें, ये सर्कल का पार्ट है कोई, और मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो टेंजेंट का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसको टच करके निकल जाए, इसको आप कहोगे टेंजेंट। जो किसी कर्व को टच करती हुई निकल जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये ड्रॉ की गई है टेंजेंट इस पॉइंट पर। सपोज इस पॉइंट का नाम लेते हैं ए, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका नाम होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट। ठीक है, ध्यान रहे, टेंजेंट इज द लाइन विच टच एनी कर्व। ये इस कर्व की टेंजेंट होगी। अब इसी पॉइंट पर यदि आप एक लाइन ड्रॉ ऐसी कर देते हैं तो इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, इसको आप कहोगे नॉर्मल। क्या कहोगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट से ही पास करता है। ध्यान रहे, कहां से पास करता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट से पास करता है। और टेंजेंट के साथ कैसा होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कि टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर्स both are mutually perpendicular and passing through the point of tangent। ऐसा नहीं है कि आप इसको बोलोगे नॉर्मल, सब नॉर्मल तो ये भी है लाइन पर, नहीं है साहब। तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है किसी कर्व के परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल का मतलब होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है उसके साथ 90 डिग्री का जो बनाई गई लाइन, इसका नाम होगा आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट बोथ आर द लाइंस एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि दो लाइन है तो हमको पता है एक चीज, यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, यदि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप आपका m2 है, ये दोनों लाइन आपस में आपके परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। अब क्योंकि ये टेंजेंट है, मैं इसका स्लोप mt से शो कर दूं और इसका स्लोप मैं mn से शो कर दूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट आपका आएगा वो -1 आएगा। ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1 because tangent and normal both are perpendicular, so the product of their slopes will be -1। तो अभी आपने सीखा है कि नॉर्मल क्या है और टेंजेंट क्या है, और दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है। ठीक, तो हमको अब एक बात और सीखनी है कि जो लाइन का इक्वेशन जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो आपको यूज करना है बेसिकली, हम जानते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2 y2, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y y1 and y2 y1 upon x2 x1 into x x1। ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through 2 points। One point is x1 y1 and another point is x2 y2। अब इसका यूज करके इसका लाइन का इक्वेशन पता लगा सकते हैं। दूसरी बात आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब जब आपको एक लाइन पता करनी हो और क्या दिया गया हो, आपको केवल एक पॉइंट पता हो x1 y1 और इस लाइन का स्लोप पता हो,
जब आपको केवल स्लोप और लाइन का एक पॉइंट पता हो तो क्या लगाएंगे आप लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यानी कि ये जो इक्वेशन आपका है आप कब यूज करेंगे, जब आपको एक पॉइंट पता हो x1 y1 और पता हो स्लोप ऑफ द लाइन। इसमें m आपका क्या है, ये आपका स्लोप है इसका लाइन का। ठीक, ध्यान रहे टेंजेंट भी आपकी लाइन है और नॉर्मल भी आपकी लाइन है। इनका इक्वेशन पता करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं जो अभी आपको सूटेबल लगे। ठीक, तो अब आपको जो यहाँ पर है तो मेन आपका जो फोकस होगा वो स्लोप के साथ होगा। ठीक, स्लोप हमको कैसे पता लगाना है, क्लास 10-11 में स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला था m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लास 11 स्लोप का मतलब था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब इसको थोड़ा सा करते हैं मॉडिफाई, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 ये आपका बन जाएगा m इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक, तो किसी भी पॉइंट का आप स्लोप पता करना चाहते हैं, सॉरी किसी भी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर आपको क्या पता करना है, स्लोप पता करना है। तो पहले जो आप करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अभी जो आपका डिफरेंशिएशन है स्लोप पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका डिफरेंशिएशन आपका आया है ठीक, उसमें आप x की वैल्यू को x1 और y की वैल्यू को y1 पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा ये स्लोप, m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x1, y1। जैसे मान लो ये कोई कर्व है आपका y इक्वल टू fx, ये कोई पॉइंट आपको दे रखा है सपोज x1, y1 और आपसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप बताइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका होगा dy ओवर dx पता करना। ठीक, ये आप पता करेंगे। सपोज ये आपका फंक्शन है तो आपने पता कर लिया, ये आपको सपोज f बेस x, y कुछ मिल जाएगा। तो स्लोप पता करने के लिए क्या करेंगे आप इसी डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू को x1 और y की वैल्यू को y1 पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो जो भी आपको मिलकर के आएगा वो आपका होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कैसे पता करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 2x y प्लस x स्क्वायर। सपोज ये कर्व मैंने ले लिया। ठीक, ये वो कर्व आपका है, इस कर्व थोड़ा बड़ा हो गया, एक काम करते हैं, चलो y इक्वल टू 4ax सपोज इट इज ए पैराबोला। ठीक, इस पे कोई पॉइंट है मान लीजिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। ठीक, इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप बताइए। क्या करना है कि इस कर्व के इस पॉइंट पर, ये कर्व आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर कोई पॉइंट आपका ये पॉइंट है a, यहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का क्या पता करना है आपको, स्लोप पता करना है। तो स्लोप पता करने के लिए पहला आप क्या करोगे, आपको पता करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका होगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a, यानी कि dy ओवर dx इक्वल टू 4a अपॉन 2y, 2 से 2 कट जाएगा, इट इज 2a अपॉन y। अभी आपका स्लोप नहीं है। ठीक है, स्लोप कब होगा ये, जब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर तो 2a है,
y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2at, ये कट जाएगा 1/t आपको मिलेगा। ये जो होगा इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट nt। तो डिफरेंशिएशन करने से आपको हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कैसे करेंगे आप? पहले क्या करना होगा आपको, आप करोगे डिफरेंशिएशन, dy/dx निकालोगे, उसमें पुट करोगे उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स हैं उनको, x और y। यदि x नहीं है तो कोई बात नहीं, y नहीं है तो y मत पुट करो, जो है उसका पुट कर दोगे। यदि x और y कोई सा नहीं है तो जो आपका बनकर के आ रहा है वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक, अब आपको मिल गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या करना है, यदि आपसे कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, तो चूंकि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर आपको मिलता है। आपने निकाल लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट और पता आपको करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमको एक बात भली भांति पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, -1। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, -1। ठीक, इसका ही यूज करेंगे हमको अभी मिल जाता है dy/dx करके। ठीक, इसमें पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1, तो हमको मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमको पता करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि mt into mn इक्वल टू -1, तो mn विल बी इक्वल टू -1/mt स्लोप ऑफ टेंजेंट। या इसको यूज कर लीजिए, या आप लंबा चाहेंगे ना तो -1/dy/dx, पॉइंट कौन से आपके x1 और y1। ये बात यही है, या तो इसको आप अलग निकाल लीजिए। ठीक, अभी बताया था किस निकालते हैं, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर लीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये यूज करें, पहले आप निकालें mt, उसके बाद इसमें पुट कर दें फॉर्मूले में, तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। जैसे तो एग्जांपल लेके देखते हैं। सवाल मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई कर्व है आपके पास 2x² + 3x + 1। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि x, y इक्वल टू, पॉइंट आपका है 1, 2, 3, 5, 6। 1,6 पर आपको बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या करेंगे आप करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू 4x + 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है आप इसी डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6 पुट कर दें। तो dy और dx आपको मिला है, ये आप पुट करोगे x की वैल्यू 1, इसमें y है ही नहीं तो कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा ये 7, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू मिलेगा आपको 7। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट है वो कितना, -1। तो mn इक्वल टू -1/mt, इट मींस 1/mt इज योर 7। ठीक, ये आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपने निकाल लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप इक्वेशन भी बताइए टेंजेंट की और नॉर्मल की। ठीक, तो अब एक बात सोचिए, मान लो ये कर्व आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये पॉइंट आपका है 1,6। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी बताइए इक्वेशन टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। इट इज नॉर्मल, इट इज और टेंजेंट। तो मुझे पता करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको टेंजेंट के बारे में क्या क्या नॉलेज है इस सवाल से? आपको ये नॉलेज है कि जो टेंजेंट आपकी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये इसका
स्लोप है। तो आपको टेंजेंट के बारे में एक पॉइंट पता है कि टेंजेंट आपकी किस पॉइंट से पास कर रही है और टेंजेंट का स्लोप पता है। तो आप लगाओगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपने यूज किया है टेंजेंट का, तो आपको मिलेगी इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या मिलेगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू 7x माइनस वन, यानी कि y माइनस 7x इक्वल टू ये हो जाएगा -7 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा -1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यदि आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, तो नॉर्मल को देखो आप, नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है आपका? नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और नॉर्मल का स्लोप क्या है आपका? -1/7। तो अब यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। नॉर्मल भी आपका पास कर रहा है 1,6 से, y माइनस 6 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/7 x माइनस 1। इट मीन्स 7y माइनस 42 by क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू -x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 7y प्लस x इक्वल टू 43। ठीक, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोनों के लिए आप यूज करेंगे सेम फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों सेम पॉइंट से पास करेंगे। बस फर्क किसमें आएगा? फर्क आपको आएगा स्लोप्स में। तो टेंजेंट के इक्वेशन में आप पुट कर देंगे टेंजेंट की स्लोप, और नॉर्मल में पुट कर देंगे आप नॉर्मल का स्लोप। ठीक, तो ऐसे तो पता करोगे आप इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। आपका क्वेश्चन है वो कभी कभी क्या होगा कि केवल स्लोप पूछेगा। ठीक, स्लोप निकाल बता देंगे आप। तो अभी आप इतना करें, पहले इसको सीखें, समझें, बेसिक से क्वेश्चन लगाएं, फिर अब हम पता करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, जिसमें आप सीखेंगे कुछ सॉल्यूशंस कैसे कैसे करने होते हैं। ठीक, तब तक आप लगाइए क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए गुड डे।